श्रुति का एक ऐसा राज अब सामने आने वाला है जिसके बाद राही अनुपमा से माफी मांगने वाली है। कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेने जा रही है। जैसा कि आपने देखा, श्रुति जानबूझकर राही को उसी रोड पर लेकर आई जहां अनुपमा का कैफे था। इसके बाद श्रुति ने अपनी आंखों से सब कुछ होते हुए देखा और अंदर ही अंदर वह खुश भी थी। उसे लग रहा था कि अब अनुपमा राही की नजरों में गिर चुकी है और प्रेम की नजरों में तो वह पहले ही अपनी जगह खो चुकी थी। श्रुति के मन में यही चल रहा था कि अब राही की जिंदगी में सिर्फ एक ही रिश्ता बचेगा जो उसके मायके से जुड़ा होगा, उसकी असली माँ का रिश्ता, यानी श्रुति और आराध्या का, और साथ ही श्रुति और राही का रिश्ता मजबूत होगा। इसके बाद कहानी पूरी तरह बदलती हुई नजर आएगी। अनुपमा जैसे जैसे हालात सुधारने की कोशिश करती है, वैसे वैसे चीजें और ज्यादा बिगड़ती जाती हैं। हैरानी की बात यह है कि किसी को भी इन सब के पीछे की सच्चाई का अंदाजा नहीं होता और सभी लोग श्रुति का साथ देते नजर आते हैं। अब सबसे दिलचस्प बात यह होने वाली है कि पहली बार राही श्रुति को मां कहकर पुकारेगी। यह सुनकर श्रुति भी यह समझ जाएगी कि आखिरकार उसका इंतजार खत्म हुआ और राही ने उसे अपना लिया है। लेकिन दूसरी तरफ बंकू अनुपमा का दर्द बिल्कुल भी सहन नहीं कर पा रहा है। वह देख रहा है कि अनुपमा किस तरह से दुख में है और यही वजह है कि वह एक बड़ा फैसला लेने वाला है। बंकू ठान लेता है कि अब सच सामने लाना ही होगा। वह पिछली रात से सो भी नहीं पाया है क्योंकि वह सिर्फ अनुपमा के बारे में सोच रहा है। उसके मन में यही चल रहा है कि जब दीदी हमारे लिए इतना करती हैं तो क्या हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। इसी सोच के साथ वह सच्चाई का पता लगाने निकल पड़ता है। जल्द ही बंकू को यह पता चल जाएगा कि श्रुति ने वसुंधरा कोठारी के साथ मिलकर यह साजिश रची है। श्रुति ने ही जानबूझकर रिश्तों में गलत फहमियां पैदा की और अनुपमा और प्रेम के बीच दूरियां बढ़ाईं। यह सच्चाई सामने आते ही राही को भी बहुत बड़ा झटका लगेगा और उसका गुस्सा सीधे श्रुति पर फूटेगा। आखिरकार राही अनुपमा के पास जाएगी और उसे गले लगा लेगी, जिससे कहानी में एक भावुक मोड़ आएगा।